सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस विशेष एपिसोड में। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि वृषभ लगन, वो लगन जिसके स्वामी ग्रह शुक्र देव होते हैं दैत्य गुरु। अगर आप वृषभ लगन के हैं और आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है 18 वर्ष की, तो आखिर इन 18 वर्षों में राहु ग्रह आपके जीवन में आपको क्या फल दे सकते हैं, ये आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है, इसमें किंतु परंतु बिल्कुल भी नहीं है। आप सब कुछ बता सकते हो अगर आपने अच्छे से अध्ययन किया है, शोध किया है। तो आज की ये वीडियो जो रहेगी, इसमें राहु ग्रह से संबंधित जानकारी होगी पूरी समस्त। अगर आपके ऊपर दशा आ चुकी है राहु की या आपके ऊपर आने वाली है, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से सुनना। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आपको ऐसी वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर नहीं मिलेगी। और वो इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि ऐसी वीडियो लोग कम ही बनाते हैं, क्योंकि पता होता है कि इन वीडियोस पर व्यूज़ कम आते हैं। उनको मालूम होता है कि ये वीडियोस लोग कम ही सुनेंगे, ज़्यादातर लोग राशिफल ही सुनना चाहते हैं। पर मेरा ये मानना है कि जब तक हम आपके लिए चीज़ों को परोसेंगे नहीं, हम आपके लिए ऐसा कंटेंट नहीं लेके आएंगे। हर व्यक्ति तो राशिफल नहीं सुनना चाहता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीखना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हमारे पर राहु की महादशा चल गई है या चालू होने वाली है या राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो हमारे जीवन में क्या हो सकता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो से आपका भविष्य भी आपको मालूम चलेगा और साथ में आप ज्योतिष को सीख भी पाएंगे। तो अपनी अपनी कुंडली खोल करके बैठ जाइए और मुझे गलत साबित करने की कोशिश करना है। जी हाँ, जैसा मैंने बोला ना कि व्यूज़ नहीं आते ऐसी वीडियोस पर, अगर आप व्यूज़ दो तो बहुत अच्छा है, तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा। आप और लोगों तक मेरी आवाज़ को पहुंचाओ तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मेरी आवाज़ को पहुंचाइए, शेयर करिए और मुझे गलत साबित करिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूँ हमारे यूट्यूब फेसबुक से जुड़े रहने के लिए। और शुरुआत में आपसे करूंगा इधर, ये 2 नंबर लिखा हुआ है। इस 2 नंबर का मतलब है, ये है 2 नंबर राशि जिसको बोलते हैं वृषभ। इसके स्वामी होते हैं शुक्र देव। शुक्र ने आपका जीवन चलाने की जिम्मेदारी ले ली और ये भाव होता है लगन का, जिसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। तो आपके लग्नाधिपति कौन हो गए? वो हो गए शुक्र। शुक्र ने कहा मैं ही चलाऊंगा अब जीवन और अपने हिसाब से चलाऊंगा। इसलिए यहाँ पर शुक्र देव आपके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि वो कुंडली के मालिक हैं। और अब आपके राहु के पास तो कोई राशि है नहीं, क्योंकि नॉन मेटलाइज प्लैनेट है, तो इनकी राशि नहीं होती। बट राहु अगर आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है और आपकी 18 ईयर्स की दशा चालू हो गई है या चल रही है, तो राहु की दृष्टियां मैटर करेंगी और राहु का प्लेसमेंट मैटर करेगा। जैसे राहु जहां भी बैठता है वहां से 5th दृष्टि, जैसे लगन में बैठेगा तो इधर देखेगा, 7th दृष्टि इधर देखेगा दाम्पत्य जीवन के घर में, और 9th दृष्टि भाग्य के घर में। ये 5, 7 और 9 होती हैं। अब आपका राहु कहीं भी बैठा हो सकता है, इसलिए मैंने हर घर में राहु को बैठा दिया। पहला पॉइंट है, अगर राहु लगन में बैठा है, साहसी बनाएगा, तर्कशील बनाएगा, कामुक प्रवृत्ति देगा, शारीरिक रूप से कष्ट देगा। इन 18 सालों में आप छोटी छोटी बातों पर वहम करने लगोगे, संदेह करने लगोगे, पीड़ित जल्दी हो जाओगे, ओवर थिंकिंग करने लगोगे, और आपको गुप्त तरीके से पैसा आएगा, क्योंकि धन के घर को ही देखेगा तो गुप्त युक्तियों से पैसा देगा। आपके भाग्य के घर को देखेगा तो धार्मिक जीवन में आपकी रुचि बढ़ाएगा, भूमि मकान सवारी का सुख देगा। पर राहु ग्रह दाम्पत्य जीवन को कलह कलेश में ले जाएगा और उसका कारण होगा आपका शक करना, वहमी होना। क्योंकि एक नियम है ज्योतिष का कि अगर लगन का राहु हो, सप्तम का केतु हो, तो ये वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर ही देते हैं, और ऐसा योग यहाँ पर बनेगा। अब मैं आपसे बात करूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि अगर आपका राहु इधर 2nd हाउस में बैठा है, तो हम बोलेंगे कि आपका राहु परिवार के घर में बैठ गया और मिथुन राशि में बैठ गया। इस राशि में राहु बुरा फल नहीं देता, क्योंकि बुध की राशि होती है 3 नंबर। यहाँ राहु बैठेगा तो आप अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से इन 18 सालों में धन अर्जित कर लोगे। आप को मुंह से रिलेटेड, चेहरे से रिलेटेड कोई दाग धब्बा कुछ ऐसा ज़रूर हो सकता है इन 18 सालों में।
आप रुक रुक करके थोड़ा सा बोलोगे। अगर आपका बुध भी कमज़ोर हुआ, जो कि आपकी वाणी का स्वामी बनता है 3 नंबर राशि का, अगर यहाँ बुध कमज़ोर हुआ और राहु खुद ऑलरेडी आपकी वाणी पे बैठ गया सेकंड हाउस पर, तो आपको हकलापन, तुतलापन, ऐसी शिकायत इन 18 सालों में दे सकता है। या कोई बच्चा है, अभी छोटा है, 5-6 साल का है, 7 साल का है ना, 4 साल का है, तो उसकी अगर राहु की दशा आ गई और राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ और बुध भी कमज़ोर हुआ, तो उसमें हकलापन, तुतलापन की शिकायत आ जाएगी। इसके अलावा आपको संघर्षरत जीवन देगा। काफ़ी मेहनत परिश्रम करके आप धन अर्जित करोगे। शत्रुओं पर से आपको निरंतर बाधा पहुंचती रहेगी। स्वास्थ्य में कड़क परेशानी आपके बनी रहेगी। बस ये है कि संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के बाद आप धन अर्जित कर लोगे। अगर आपका राहु थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ है, 18 साल की राहु की महादशा आपकी चल रही है, कर्क राशि का राहु है, चिंता, भय, तनाव, टेंशन, भाई बहनों के साथ कष्ट, ये सब मन मुटाव आपके पैदा हो जाएंगे। इन 18 वर्षों के दौरान साहसिक जरूर बनाएगा, पराक्रमी भी बनाएगा, भ्रमणशील आपको ज़्यादा कराएगा, चंचल प्रवृत्ति देगा, आपको भाई बहनों के सुख में तो कमी देगा ही, जो मैंने आपको बताया, और आपको अपने जन्म स्थान से कहीं दूर लेकर के ये यहाँ से चला जाएगा, ऐसा योग यहाँ पर बनेगा। इसके अलावा आप अपना जो धन है वो अधिक खर्च करोगे अपने जीवन साथी के ऊपर, और जीवन साथी के साथ आपके मतभेद काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर हुआ, शुक्र कमज़ोर हुआ और राहु की महादशा चल रही है, आपके दाम्पत्य जीवन को ये खराब करेगा ही करेगा। यही राहु अगर आपका 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ये सिंह राशि का राहु है, अच्छा नहीं है, आपको माता के कष्ट दे देगा, छाती रिलेटेड आपको विकार दे देगा इन 18 सालों में। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद अर्जित करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, असंतोष रहेगा, विविध परेशानियों में आप घिरे रहोगे। आपका बस यही रहेगा कि वैसे 18 साल निकल जाएं, 18 साल निकल जाएं, आपके मन में बस यही चलता रहेगा, क्योंकि अत्यंत कठिनाई पूर्वक जीवन हो जाता है। कैरियर में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो जाकर के प्राप्त उन्नति को करोगे। अगर आपका शनि कुंडली में कमज़ोर हुआ, जी हाँ ध्यान से सुनना, अगर आपका शनि कुंडली में कमज़ोर हुआ तो ये शनि आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। राहु तो देख ही रहा है, आपको कैरियर में कभी भी ऊपर नहीं उठने देंगे, पैसा आपके पास इन 18 सालों में नहीं रुकेगा। यही राहु अगर आपका बैठ गया 5th हाउस में जाकर बुद्धि उन्नति के घर में, बुध की राशि में, गुप्त युक्तियों से पैसा आएगा, आप शॉर्टकट से पैसा कमाओगे, ये तो मैं आपसे कह देता हूँ। तीव्र बुद्धि के रहोगे, कुशाग्र रहोगे, संतान सुख में कमी आपको निश्चित तौर पर यहाँ पर होगी। इसके अलावा गर्भ हानि का ये योग बनाएगा। जिन्होंने गर्भ धारण कर रखा होगा इस दौरान, या राहु में राहु चल रहा है, आपने गर्भ धारण किया हुआ है, तो आप बहुत ध्यान से इस समय को निकालिएगा, ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। ये आपके 5th हाउस पर बैठेगा, पेट के घर पर बैठेगा, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, बैक एक से रिलेटेड प्रॉब्लम, कमर दर्द की प्रॉब्लम, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब होना, मान सम्मान में कमी होना, इस प्रकार की परिस्थितियां इन 18 सालों में राहु निर्मित करेगा। यही राहु अगर आपका 6ठे भाव में बैठा है रोग स्थान में, और 18 साल की आपके ऊपर दशा आ गई है, तो हम बोलेंगे शुक्र की राशि में बैठा है, इतना बुरा तो नहीं होगा, बट शत्रुओं को जरूर दबा देगा। ये एक प्लस पॉइंट है। इस टाइम पीरियड में, राहु के टाइम पीरियड में, आप सभी अपने शत्रुओं से मुक्त हो जाएंगे। शुक्र अगर आपका मजबूत हुआ, फिर तो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। आप उच्च प्रतिष्ठित हो जाओगे, आप धनवान हो जाओगे, गुप्त तरीके से आपको पैसा आएगा, परंतु आपको अपने मातुल पक्ष से, मामा वाली साइड से नुकसान फेस करना पड़ेगा। अगर आप इनके साथ मिलकर के कार्य करते हो तो आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी, और आपका धन का व्यय ज़्यादा होगा, क्योंकि राहु धन के घर पर सप्तम दृष्टि डालेगा। इस वजह से कैरियर को जरूर सेटल कराएगा, पर मेहनत ज़्यादा कराएगा, क्योंकि 5वीं दृष्टि यहाँ कैरियर के घर पर राहु की कर्म भाव पे रहेगी, 11 नंबर राशि पर, शनि के घर पर, मित्र राशि के घर पर। यही राहु अगर आपका 7th हाउस में बैठ गया, पत्नी के घर में बैठ गया, शत्रु राशि में बैठ गया, मंगल कमजोर हुआ, तलाक करा सकता है। इन 18 सालों में आपका वैवाहिक जीवन बड़ा खराब रहेगा, बड़े मनमुटाव रहेंगे, बड़ी मुश्किलों से दाम्पत्य जीवन को आप चला पाओगे, बहुत ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव फेस करने पड़ेंगे, आपको गुप्त रोगों का भय बना रहेगा। इसके अलावा स्त्री पक्ष से, गैर स्त्री से आपको हानि होगी, कामुक प्रवृत्ति होगी, भ्रमणशील आप इन 18 सालों में काफ़ी हो जाओगे, आपकी लंबी यात्राएं होंगी, पर अस्वस्थ भी रहोगे, और साथ में आपको धोखे अपने से आयु में जो छोटे लोग हैं उनसे बराबर मिलते रहेंगे, ऐसा ग्रह योग भी बनेगा।
यही राहु अगर आपका बैठ गया अष्टम भाव के अंदर और आपकी 18 वर्ष की 18 वर्ष की राहु की महादशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में शीघ्र उत्तेजित होकर के आप डिसीजन लेने लगोगे। इस राहु के टाइम पीरियड में कामुक प्रवृत्ति आपकी यहाँ पर बन जाएगी। गुरु कमज़ोर हुआ तो आयु को कमज़ोर कर देगा, मृत्युतुल्य कष्ट दे देगा। वाणी में आपके अतिशयोक्ति होगी। आप अपनी वाणी से कैसा व्यवहार करोगे ये आपको खुद को भी समझ में नहीं आएगा। कभी बहुत सॉफ्ट, कभी बहुत गर्म, यानी कि वाणी में आपके ऐसा व्यवहार देखने को मिलेगा। और भाग्य में अनेक प्रकार के आपको उतार चढ़ाव भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। पर हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि राहु अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो गुप्त युक्तियों से धन अर्जित निश्चित तौर पर कराता है, ये मैं आपसे कहूँगा। और पर खर्चे भी बराबर बनाता है, क्योंकि खर्च के घर पर पंचम दृष्टि होती है, धन के घर पर सप्तम दृष्टि होती है, प्रॉपर्टी के घर पर नवम दृष्टि होती है, प्रॉपर्टी नहीं बनने देता। यही राहु भाग्य स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो इस घर के अंदर बैठेगा, नवम भाव में बैठेगा तो परिश्रम तो कराएगा, पिता के साथ संबंध ठीक नहीं रहने देगा। इसके अलावा व्यवसाय में भी आपको अत्यंत संघर्ष करना पड़ेगा। भाई बहनों के साथ में आपका तनाव होगा, उतार चढ़ाव होगा, ऐसा ग्रह स्थिति तो यहाँ कहती है। साथ में विदेश यात्राओं की संभावना ज़्यादा रहेगी। ऐसा व्यक्ति अपने स्थान से दूर होकर के जीवन यापन करता है। इन 18 वर्षों में आप ऐसा भी हो सकता है कि बाहर जाके सेटल हो जाओ या हो चुके हो। अगर आपकी राहु की दशा चल रही है तो स्थान परिवर्तन होगा। बस एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको एजुकेशन में थोड़ी रुकावटें आएंगी। अगर बुध कमज़ोर नहीं हुआ, अगर बुध आपका मजबूत रहा तो फिर आपकी एजुकेशन को भी ये बुध आप अच्छा करवा देगा। यही अगर आपका कर्म भाव पर राहु बैठा हुआ है, 11 नंबर राशि के अंदर बैठा हुआ है, शनि के घर में बैठा हुआ है, पैसे को देखेगा, सुख साधन प्रॉपर्टी को देखेगा, रोग चोट को देखेगा। हर क्षेत्र के अंदर आपको विशेष संघर्ष के बाद इन 18 वर्षों में आपको सफलता मिलेगी। पिता के लिए ये विशेष रूप से अरिष्टकर हो जाएगा। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है तो आपके पिता को कष्ट चल रहा होगा, नहीं चल रही आने वाली है तो पिता का शुरुआती 3 साल में जब राहु में राहु चलेगा तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। 36 वर्ष 37 वर्ष की आयु के बाद राहु आपका भाग्य उदय करेगा। अगर आप इस आयु को पार कर चुके हो, राहु की दशा आने वाली है, तो ये फिर आपके लिए कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो सकती है। अगर आपका यही राहु एकादश स्थान में बैठा है, इधर 12 नंबर राशि में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर आपको तीव्र बुद्धिमान बना देगा। ज्योतिष, मंत्र, यंत्र, तंत्र, आध्यात्म ऐसी चीज़ों में आपको कर देगा। पारिवारिक सुख आपको इन 18 सालों में कम मिलेगा और आपको अपनी आय के संसाधनों को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ राहु अच्छा नहीं है। अगर गुरु भी कमज़ोर हुआ तो और दिक्कत आपको दे सकता है। अगर ये यहीं 12वें भाव में बैठ गया तो एक खर्चे बहुत कराएगा आपसे, पैसा रुकने नहीं देगा। समुचित आय के जो साधन हैं वो आप बना जरूर लोगे, पर कठिन परिश्रम के बाद बनाओगे। इन 18 सालों में फिजूल धन खर्ची ज़्यादा होगी, कोई सरकारी दंड आपके ऊपर लग सकता है। नेत्र विकार, अस्वस्थ होना, पैरों में तकलीफ होना, ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर इन 18 वर्षों में बनेंगी। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रख लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।